मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अजी मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आज के इस वीडियो को आप लोगों ने पूरे तरीके से देख लिया, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन 14 से 15 ऐसे महत्वपूर्ण एक्टिव पैसिव वॉइस को करवाए जाएंगे, जो कि अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो डजन मैटर कोई भी एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम में आए, आप केवल 2 से 5 सेकेंड के अंदर उसके आंसर को बना देंगे। लेकिन उसका आंसर बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको तो जब सारी चीज़ें पता होंगी, पढ़ने आता होगा, करने आता होगा, तब तो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला एक्टिव वॉइस आपके सामने है, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ना केवल नॉर्मल सा जो पॉजिटिव में सेंस होते हैं, अफर्मेटिव में केवल वही आए। नहीं, क्या पता आपके जो एग्जाम रहेगा उसमें इंट्रोगेटिव वाले भी आ जाएं। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसे हु वाला एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना होगा, तो हु को सबसे पहले बाई हुम में बदला जाता है। जब भी कभी आपको ये हु वाला सेंटेंस मिलेगा, सबसे पहले आप इसे बाई हुम में चेंज करेंगे। सबसे पहले आप बाई हुम करके यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद आप ये जो विल और शैल है इसको लगाएंगे। तो बाई हुम जो है, हम जानते हैं कि शैल हमेशा हम केवल लगाते हैं आई और वी के लिए, तो यहाँ पर हमें विल लगाना पड़ेगा। बाई हुम विल। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हमें सब्जेक्ट के रूप में आगे लाना पड़ेगा। द क्वेश्चन हमारा द क्वेश्चन के रूप में ही आगे आ जाएगा। द क्वेश्चन को हम एज इट इज वैसे ही रख देंगे। अब ये देखिए, जो विल और शैल था, ये विल बी और शैल बी में चेंज हो जाता है। तो विल तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद द क्वेश्चन के बाद हम बी लगा देंगे। बाय हूम विल द क्वेश्चन बी। अब ये जो रहेगा वर्ब, उसके थर्ड फॉर्म को हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हु विल सॉल्व द क्वेश्चन का हो जाएगा बाय हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, यानी प्रश्न को कौन सॉल्व करेगा। और पैसिव वॉइस का मतलब है ये प्रश्न किसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस एक एक्टिव रूप में है, एक पैसिव रूप में है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्टिव वॉइस आपके सामने क्या है, व्हेन विल यू पे द मनी। देखिए, जो आसान से एक्टिव पैसिव होते हैं, वो आसान वाले मैंने आप लोग को करवा दिए हैं, आप लोग को आता भी होगा। लेकिन इस तरीके से जो कठिन वाले हैं, शायद उसे आप न कर पाए, तो इसीलिए मैं कठिन वाले को भी लेकर के आई हूँ। लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। अगला है, व्हेन विल यू पे द मनी। अरे तुम पैसे को कब दोगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो व्हेन है, ये व्हेन हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। वेन को आप नहीं बदलेंगे, ये WH में है, वेन ऐसे ही आ जाएगा। और विल और शैल जो है, ये विल को भी आप नीचे कर देंगे, और इसके बाद बी आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले ये जो द मनी है, मनी को आगे करके फिर आपको बी को लगाना है। जैसे हमने इसमें किया था, वैसे ही आप यहाँ पर द मनी को आगे लेकर के आइए। ये द मनी को आप आगे लेकर के आए, इसके बाद बी लगा दीजिए। इसका हो जाएगा व्हेन विल द मनी बी, व्हेन विल द मनी बी। और ये पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पे की थर्ड फॉर्म हो जाती है पैड, पैड करना। और इसके बाद बाई लगा करके ये जो यू है, इसे हम यू के रूप में यहाँ पर ला देंगे, और इसके बाद यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, पहले वाले में हमने बाई करके नहीं लगाया था, क्योंकि सबसे पहले ही बाई हुम लग गया था।
दूसरे वाले का हो जाएगा व्हेन विल यू पे द मनी, इसका बन जाएगा व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू। तो ये हो जाएगा दूसरा वाला। कुछ इस तरीके से। अब हम तीसरे वाले को देखते हैं। द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, यानी कि पुलिस क्या करेगी, चोर को अरेस्ट कर लेगी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो द थीफ है ये देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि ये द थीफ हमारा सब्जेक्ट के रूप में आगे चला आएगा। द थीफ। अब आप बताइए द थीफ के साथ हम विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। तो द थीफ हमारा आई भी तो है नहीं कि हम शैल भी लगाएंगे, इसके साथ में हमें विल भी लगाना पड़ेगा। द थीफ विल बी। अब इसके बाद अरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड। द थीफ विल बी अरेस्टेड बाई, और बाई करके ये जो सब्जेक्ट है द पुलिस, इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा द पुलिस, यानी कि द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो ये वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चौथे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। अब ये कैसे बनेगा, कुछ मत करिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में आप आगे लेकर के आइए। तो लिखिए अ लेटर, और हम जानते हैं इजएमआर को इजएमआर बीइंग में बदला जाता है। लेटर के अकॉर्डिंग हम एम और आर को लगा नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर इज बीइंग लगाना पड़ेगा। अ लेटर इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखिए और बाई लगा करके ही को लाइए ऑब्जेक्टिव रूप में, तो ही हमारा चेंज हो जाता है हिम के रूप में, और फिर हम फुल स्टॉप को लगा देंगे, यानी कि ही इज राइटिंग अ लेटर का अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें और 6वें वाले को हम देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, ही इज नॉट इन्वाइटिंग अस, यानी कि वो हम लोग को नहीं बुला रहा है। तो ये जो अस ऑब्जेक्टिव रूप में है, हम इसे सब्जेक्टिव रूप में लाएंगे, तो अस चेंज हो जाएगा हमारे वी में। अब बताइए वी के अकॉर्डिंग इज एम आर बीइंग में से क्या लगाना पड़ेगा, वी के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा आर। अब सबसे पहले आप आर बीइंग नहीं लगा देंगे, यहाँ पे नॉट भी है, तो आपको लगाना पड़ेगा वी आर नॉट बीइंग। नॉट भी है तो फिर आप इसे भी लिखिए वी आर नॉट बीइंग। इनवाइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड, तो फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए इनवाइटेड। वी आर नॉट बीइंग इन्वाइटेड बाई, ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, और फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव निगेटिव की बात होगी तो जैसा रहेगा आपका एक्टिव वाला फुल स्टॉप के साथ, तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात होगी, क्वेश्चन मार्क वाला एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा क्वेश्चन मार्क में ही बनेगा। अगला 6वां क्वेश्चन आपके सामने है, आर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो लाई है, लाई को हमें आगे लाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव वाला है तो सबसे पहले हमें इजएमआर को लगाना पड़ेगा। तो बताइए अ लाई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ए लाई के अकॉर्डिंग आपको इज लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए इज ए। इज के बाद ए लाई को आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप करेंगे इज ए लाई बीइंग, क्योंकि हम बीइंग भी इसमें लगाते हैं। नियम कानून सारे पढ़ा दिए गए हैं, नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ये बन गया इज ए लाई बीइंग। ये देखिए टेल है, टेल में आईएनजी जोड़ा गया है, तो टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड करके और इसके बाद बाई करके, ये जो दे है इस दे को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देम में चेंज करते हैं, तो फिर इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, यानी कि इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाई देम, क्या उन लोग के द्वारा झूठ बोला गया है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इज सी नॉट की कुकिंग फूड। तो देखिए इज मार वाला है तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। अब हम फूड को आगे लेकर के आएंगे तो फूड के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, फूड के अकॉर्डिंग हम एम और आर को तो लगा नहीं सकते, इसीलिए हमें इज लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप फूड को एडिटिज आगे ला दीजिए, फूड हमारा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट हमें लगाना पड़ेगा, और हम जानते हैं इजएमआर बिंग में चेंज हो जाता है, तो नॉट के बाद आपको बिंग भी लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे इज फूड नॉट बिंग। अब ये जो कुक है इसमें तो आईएनजी जुड़ा हुआ है, पर इस कुक का थर्ड फॉर्म हमें लगाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कुकड, और कुकड के बाद आप बाई लगा करके सी को चेंज कर दीजिए हर में। और देखिए एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी हम क्वेश्चन मार्क ही लिख देंगे। इज सी नॉट कुकिंग फूड, तो इसका बन जाएगा इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां को देखेंगे, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको बताया गया था कि हु को चेंज किया जाता है बाई हुम में, हु को आप चेंज करेंगे बाई हुम करके। अब इसके बाद आप ये जो इज है उसे वैसे ही रहने देंगे, ए सॉन्ग को आप आगे लेकर के आएंगे, ये ए सॉन्ग आप वैसे ही लिख देंगे। ए सॉन्ग के बाद इजएमआर बिंग में चेंज होता है तो इज हमने लिख दिया है, यहाँ पर फिर हमें बिंग लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये जो सिंग है तो इस सिंग में तो आईएनजी जुड़ा है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है संग, तो संग हम लिख देंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। देखिए अगर ये नॉर्मल आपका असेटिव निगेटिव होता तो इज के साथ में बिंग को लगाना पड़ता, लेकिन चूंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाई हुम इज के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में ला करके फिर बिंग को लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे जगह आप लोग सेम लिखते हुए जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, whom are you calling। whom are you calling, देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस में है whom are you calling। ये जो whom होता है whom को चेंज किया जाता है who में, किस में चेंज किया जाता है, whom चेंज हो जाता है who में। और हु के बाद इजएमआर जो बीइंग है उसे आपको लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लाएंगे इज बीइंग, हु इज बीइंग, हु के अकॉर्डिंग हम इज ही लगाएंगे। अब इस काल का थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे कार्ल्ड, और इसके बाद बाई करके ये जो यू है इस यू को हम यहीं पर एज इट इज लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, यानी कि हुम आर यू कॉलिंग ये बदल जाएगा हु इज बीइंग कॉल्ड बाई यू। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10वें को देखते हैं, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, यू आर कॉलिंग मी एट द गेट, तो मुझे गेट के पास बुला रहे थे, तो इसे कैसे चेंज किया जाएगा। अब ये गेट देखिए नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग आपका वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ये सारे अदर वर्ड में आ जाएंगे। तो मी को हम लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, मी आपका बन जाएगा आई, मी आपका आई में चेंज हो गया। अब बताइए आई के अकॉर्डिंग वर और वाज बिंग में से क्या लगाएंगे, आई के साथ हम वाज को लगाते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे आई वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग। अब इस काल का थर्ड फॉर्म हमें काल्ड लिखना पड़ेगा, आई वॉज बीइंग काल्ड। अब इसके बाद बाई करके ये जो यू है ये हमारा यू के रूप में वैसे ही रहेगा। अदर वर्ड है एट द गेट, अदर वर्ड को भी आप लास्ट में लिख देंगे एट द गेट, और इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी यू वर कॉलिंग मी एट द गेट का बन जाएगा आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई यू एट द गेट। तो ये 10वां वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
11 में क्या है, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, यानी कि वो हेल्प नहीं दे रहा था, हेल्प नहीं कर रहा था। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये जो हेल्प सहायता है ये ऑब्जेक्ट है। हेल्प को हम लेकर के चले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। हेल्प के अकॉर्डिंग हम वर्बिंग तो लगा नहीं सकते, तो वाज को हमें वाज बिंग में बदलना पड़ेगा। हम लिखेंगे हेल्प वॉज बिंग, सॉरी यहाँ पर देखिए नॉट भी है तो हमें इसमें नॉट भी लिखना पड़ेगा। हेल्प वाज नॉट बीइंग, ये आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि हम लोग ऐसे ही बना दें ना, और बिंग के बाद भी हम नॉट नहीं लिख सकते, हमें पहले ही लिखना पड़ेगा। यानी कि हेल्प वाज नॉट बीइंग, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन, और गिवन के बाद किसके द्वारा, बाई हिम, ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, तो बाई हिम कर देंगे और फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प का हो जाएगा हेल्प वॉज नॉट बीइंग गिवन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे थे। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रूथ को हमें आगे लाना पड़ेगा, लेकिन ट्रूथ के अकॉर्डिंग ये इंट्रोगेटिव है तो पहले तो हमें वाज या वर को लगाना पड़ेगा। तो जो सच है, सच हमारा वर हम तो लगाएंगे नहीं ट्रूथ के साथ में, हमें वाज लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वॉज, यहाँ पर लिखिए वॉज और द ट्रूथ को आगे लेकर के आइए, वॉज द ट्रूथ, वॉच द ट्रूथ, और इसके बाद वाज हमारा, इसके बाद बिंग भी लगेगा, मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में आप बिंग को भी लगाएंगे, तो वॉज द ट्रूथ बिंग। अब ये स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकेन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पोकेन और यहाँ पे यू है तो बाई यू करके भी आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क को लगाना पड़ेगा, यानी कि वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ का बन जाएगा वॉज द ट्रूथ बीइंग स्पोकेन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सच बोला गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके सामने है, वॉज शी नॉट बोरोइंग मनी, क्या वो पैसे उधार नहीं मांग रही थी। तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले वाज या वर को आगे लगाना पड़ेगा। तो देखिए मनी के अकॉर्डिंग मनी ऑब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा, तो मनी के अकॉर्डिंग हमें वाज लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे वाज, वाज मनी। अब हमें बीइंग लगाना है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर नॉट भी है, तो लिखिए वाज मनी नॉट बीइंग, वाज मनी नॉट बीइंग। बोरो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोरोड, जब भी आपको नहीं पता हो लास्ट में आप ईडी लगा दीजिए, पर इसका हमें पता है तो बारोड कर देंगे, बाई लगा करके सी को हम चेंज कर देंगे हर में और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि वॉज सी नॉट बोरोइंग मनी का पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज मनी नॉट बीइंग बारोड बाई हर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, हु वॉज फिनिशिंग द वर्क, यानी कि काम को कौन खत्म कर रहा था। तो हम इसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला है। हु को हमेशा से ही सबसे पहले बाई हुम में चेंज कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई हुम, हम यहाँ पर लिखेंगे बाई हुम। अब देखिए वाज वर है तो बाई हुम के साथ में हम वाज लगा देंगे, वाज, और क्योंकि इसलिए भी द वर्क को हम आगे लाएंगे तो द वर्क के अकॉर्डिंग भी वाज लगेगा, बाई हुम वॉज द वर्क। इसके बाद हम बीइंग को आगे लाएंगे तो लग जाएगा बीइंग, क्योंकि वाजवर हमारा वाजवर बीइंग में चेंज होता है तो इसीलिए बीइंग हम यहाँ पर लगा देंगे। और बीइंग के बाद ये जो फिनिश है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म विल बी फिनिश्ड, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि बाई हुम वॉज द वर्क बीइंग फिनिश्ड। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सही हो जाएगा। तो ये मैं आप लोग के लिए लेकर के आई थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 13 से 14 एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज को, जो कि अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि जितने भी इम्पोर्टेंट आने वाले हैं क्वेश्चन वो सारे आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। तो बस मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई
डाउट आपके मन में होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम आप सभी लोग के कमेंट को देखते हैं और अगर किसी का जेन्युइन क्वेश्चन होता है आंसर देने लायक तो आंसर भी दिया जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।